मोदी जी को कह रहे हैं चाहे मैं लूट जाऊं, चाहे मैं पिट जाऊं, चाहे पेट्रोल में 500 रुपये लीटर खरीदूं, बयान है ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूं, वीडियो है मार्केट में, कह रहा 500 रुपये लीटर खरीदूं तो खरीदूं। अब्दुल का नट जो है वो टाइट कर दीजिए मोदी जी। और मैं बार बार कहता हूं अंध भक्तों को, नट होता है 15%, बोल्ट होता है 85%। नट को अगर ज्यादा टाइट करोगे तो स्लिप हो जाएगा, वो बोल्ट भी काम का नहीं बचेगा, फेंकना पड़ेगा। तो तुम ये 15% मुसलमान के चक्कर में देश को बर्बाद मत करो। हम तो टायर पंचर वाले अब्दुल हैं, हम देश के महान सेवक हैं, सब लोग हड़ताल पर जाते हैं। बताइए आप, मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछता हूं, कभी अब्दुल टायर पंचर वाले ने हड़ताल किया क्या? एक दिन अगर अब्दुल टायर पंचर वाला हड़ताल कर दे तो लैंड रोवर हो या रेंज रोवर हो, जो करोड़ों की इनकी गाड़ियां हैं, वो सड़क पर रेंगती नजर आएंगी, चल नहीं पाएंगे, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम इतने बड़े सेवक हैं। अभी सावन खत्म हुआ, मीट के दुकान पर टूट पड़े, मुर्गा मछली कौन बेच रहा? 80% वही मुसलमान। हम मांग कहाँ रहे हैं नौकरी? हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं, फल हम पहुंचा रहे हैं आपको, खाना हम पहुंचा रहे हैं आपको। जोमेटो में हम जा रहे हैं तो आप हमको मार रहे हैं। अरे बेवकूफ़, आपने सुना ना लखनऊ में मुस्लिम, अगर हम ओला चला रहे हैं तो आप कह रहे नहीं मुस्लिम ड्राइवर नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम जो है डिलीवरी मैन नहीं चाहिए। आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है? ये तो वही पड़ोसी, मैंने एक आंख मेरा जाए तो जाए, पड़ोसी का दोनों आंख चला जाए, इस तरह का वरदान ये मोदी जी से मांग रहे हैं अंधभक्त। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमने कांग्रेस से भी नौकरी नहीं मांगी, हमने तो कहा शांति, अमन, चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, दंगा मुक्त भारत की हमारी परिकल्पना है। हम चाहते हैं दंगा मुक्त, नंगा मुक्त भारत हो। प्रधान सेवक होना चाहिए, जो कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा भी था कि मैं प्रधान सेवक बनूंगा। लेकिन जो कुछ कहा 2014 और 2019 में मोदी जी की पूरी 10 साल की सरकार उसके विपरीत चली और विपक्ष जो है घेरने में बिल्कुल नाकाम बना रहा। हमने क्या, हमारे यहाँ 4 शादी की इजाज़त है, इस्लाम कहता, आपके यहाँ हिंदुत्व कहता है, मगर आप मानते ही नहीं हो। अगर राम को आप आदर्श मानते तो कौशल्या, ककैया, सुमित्रा तीनों उनकी माएँ हैं। तो बताओ, जब तुम्हारे यहाँ 3 शादी, एक टाइम में 3 पत्नी महाराजा दशरथ ने रखा या नहीं रखा? और अगर रखा तो वो तुम्हारे आदर्श है या नहीं है? तो बोला नहीं, वो आदर्श नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान 4 क्यों करता? बहुत विकट परिस्थिति है। हम लोग जिस दौर में हैं, एक जन आंदोलन की जरूरत है। जो विपक्षी दल हैं हमारे, विपक्षी दलों ने भी ईमानदारी से इनके किसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढा है, ईमानदारी से इनको काउंटर नहीं किया है, ईमानदारी से मौजूदा सरकार को 10 वर्षों में कटघरे में खड़ा नहीं किया है। 10 वर्षों में इन तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर भी मोदी सरकार को देश के गरीबों के खिलाफ या देश के मजबूरों और मजदूरों के खिलाफ ये सरकार है, ये साबित करने में विपक्ष पूरी तरह से नाकाम रही है। देश के दलितों का उत्पीड़न हुआ है, विपक्ष नाकाम रही है। देश में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई है, विपक्ष नाकाम रहा है। देश में मस्जिदों पर, चर्चों पर हमले हुए हैं, मस्जिदों और चर्चों को तोड़े गए हैं, आग के हवाले किया गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को सही से फ्रेम नहीं किया है। विपक्ष ने इस सरकार को घेरने की कहीं भी एक सकारात्मक कोशिश नहीं की है। ये दुर्भाग्य है, ये रोना है हमारा कि हम जिस पर भरोसा करते हैं वहीं से हमें धोखा मिलता है। मोदी जी के सफलता का राज केवल संघ के वो सलाहकार नहीं है। मोदी जी के सफलता का राज विपक्षियों का मौन होना, विपक्षियों का गौन होना और विपक्षियों में बिखराव होना और विपक्ष की रणनीति का फ्लॉप होना भी शामिल है। ये असल मुद्दा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लोग कहते हैं कि आखिर आप किस दल में हैं। कई बार लोग हमसे सवाल करते हैं। एक बार डिबेट में मैं बड़े चैनल पर था और अचानक ये सवाल हमसे पूछ लिया गया कि आप तो दोनों पर हमले कर रहे हैं, तो आप किस पक्ष में हैं? मैंने कहा भाई सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है मैं अकेला ठीक हूं। कम से कम मैं देश के समाज के लिए सही बात तो उठा लेता हूं।
क्या किसी बात, सही बात को रखने के लिए किसी दल का प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है? मैंने कहा आज दल की ये स्थिति बनी हुई है कि जो नेता उस दल में जाते हैं वो अपनी मानसिकता और अपने ज्ञान को भुला देते हैं। वो उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जय जयकारा, उनके हाँ में हाँ, उनकी चमचागिरी, उनकी चापलूसी। तो ये परंपरा जब देश में होगी, ये भी तो गुलामी का प्रतीक है कि हम अपने नेता मेरा गलत बोले, बादशाह सलामत जो बोले वही सही। पहले क्या होता था, वो आप अकबर और बीरबल की कहानी जब सुनेंगे तो आप पाएंगे कि अकबर दिन को अगर रात भी कहे तो बीरबल कहता था हाँ हुजूर आप सही कह रहे हैं, रात ही है अभी, और साबित भी कर देता था। आज भी बीरबल है राजनीति में, आज भी अकबर के चेले, बीरबल के चेले यहाँ मौजूद हैं। आज के दौर में जो बादशाह सलामत कथित तौर पर अपने आप को बना हुआ है, जो कि डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है, होना नहीं चाहिए, भारतीय लोकतंत्र में बिल्कुल इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जनता को जन आंदोलन की आवश्यकता है इस देश में। आप देख लो एक देश में किस तरह से कानून को दो तरह से परिभाषित किया जा रहा है। एक देश में वही धारा, वही एक्ट, वही सारी चीजें अगर किसी गरीब पर लगी तो पुलिस उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ रही है, और वही धारा, वही एक्ट अगर किसी अमीर पर है, किसी नेता पर है, तो वो स्वतंत्र खुले सांड की तरह घूम रहा है। तो क्या कानून का अपमान नहीं है? क्या कानून बनाने वालों का अपमान नहीं है? क्या अदलिया का, क्या जुडिशियरी का, क्या न्यायपालिका का यह अपमान नहीं है कि एक ही धाराओं में दो तरह का व्यवहार इस देश में हो रहा है? तो हम पूछना चाहते हैं कि जहां जिस देश में मोदी जी ने ये कहा था कि एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, एक देश, अब तो वो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, वन नेशन। हालांकि बोल अंग्रेजी में रहे हैं, और मैं तो उतना घटिया शब्द नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आम देहाती भाषा में बोले अगर, तो आम देहाती भाषा में, मेरे स्तर का नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन देहाती भाषा में बोलते हैं चू बनाना। अब समझ गए, मैं पूरा जुमला नहीं बोलूँगा। तो ये चू बनाया जा रहा पूरे देश को। अरे भाई आप खुद अंग्रेजी में बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? ये कौन सा सिखा के लॉर्ड माउंटबेटन से पढ़े थे क्या आप? किससे पढ़े थे भाई? आपने एक देश एक कानून की बात आप कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिट बनाना है, बिल्कुल एक जैसा सब कुछ करना है। भैया यहाँ तो जो अपराध से संबंधित धाराएं हैं उसमें आप भेदभाव कर रहे हो, यहाँ तो जात के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हो, यहाँ तो धर्म के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हो, और आप घुमा के दिमाग कर रहे हो कि एक देश एक होना चाहिए। अरे भाई ये तो मांग बाबा साहब ने उसी समय किया था कि भारत में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आपने उस अधिकार का हनन क्यों किया? आपसे सवाल है, और आप हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं उल्टा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि नहीं तुमको मैं कह रहा हूं एक देश एक कानून होना चाहिए। आपने जीएसटी जब लाया तो पूरे रात में जश्न मनाया, और आपने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, ठीक है, क्या वन नेशन वन टैक्स हो गया? पहले तो ये भी अंग्रेजी है, ये आपको कहना ही नहीं चाहिए था। एक देश एक कर, भारतीयों के लिए एक समान कर, ठीक है। तो समान कर का अर्थ ये होता है कि अगर ये माइक जो आपने खरीदी है तो आप चाहे दिल्ली में खरीदो, कलकत्ता में खरीदो, कलकत्ता भी भारत में ही है ना, मुंबई भी भारत में ही है, चेन्नई भी भारत में ही है। तो पेट्रोल अगर चेन्नई में है तो 110 रुपये, पेट्रोल अगर कलकत्ता में है तो 105 रुपये, पेट्रोल अगर पटना में है तो 113 रुपये, पेट्रोल अगर लखनऊ में है तो 101 रुपये, पेट्रोल अगर दिल्ली में है तो 99.99 रुपये। ये कौन सा एक देश एक कर हो गया? कपड़ा, ये कपड़ा जो हम पहनते हैं, एक कपड़ा खरीदो आप जो ब्रांड के साथ मैं कह रहा हूं, चाहे ब्रांड ही ले लो या विदाउट ब्रांड, विदाउट ब्रांड में तो चलो कंफ्यूजन है, ब्रांड का कपड़ा ले लो, चाहे वो सियाराम हो, चाहे मैं नाम ले लूंगा, वो एक विज्ञापन हो जाता है एक तरह से। किसी भी ब्रांड के कपड़े को दिल्ली के शोरूम में खरीदो, पटना के शोरूम में खरीदो, कोलकाता के शोरूम में खरीदो, सब जगह अलग अलग रेट है। मतलब देश को धोखा दिया या नहीं दिया बताओ? एक देश एक कर हुआ क्या? नहीं हुआ। गाड़ी खरीदो, बाइक खरीदो, कार खरीदो, आप दिल्ली में खरीदो, लखनऊ में खरीदो, पटना में खरीदो, कोलकाता में खरीदो, मुंबई में खरीदो, बेंगलुरु में खरीदो, हर जगह अलग अलग रेट है। एक देश एक कर कैसे हो गया भाई? इसका मतलब गलत। अब बताइए, एक देश एक कर में ये बहुत बड़ा मुद्दा आप बोलने जा रहा हूं कि गाड़ी खरीदते वक्त, आपने भी गाड़ी खरीदी होगी, माने वन टाइम टैक्स उसमें लिखा रहता, यानी इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। गाड़ी ऑन एक्स शोरूम अलग रेट है
ऑन रोड अलग रेट है। ऑन रोड का मतलब है कि इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, वन टाइम टैक्स उसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन वो गाड़ी लेकर जैसे आप सड़क पर जाओगे एक बैरियर लगा हुआ मिलेगा और रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा पहले पैसे भरो, जिसका नाम है टोल टैक्स। तो अब फिर एक देश एक कानून कैसे, एक टैक्स कैसे हो गया? गाड़ी खरीदते टाइम हमने टैक्स आपको दे ही दिया, तो फिर आप हमसे टोल टैक्स क्यों वसूल रहे हैं? अब टोल टैक्स ही नहीं है, अगर वही गाड़ी आपने कहीं खड़ी कर दी तो पार्किंग टैक्स भी है। बोलिए कितने टैक्स हैं? तो ये जो घुमाया जा रहा है, आमिर खान की एक फिल्म थी पी के, उसमें कहा कोई फिरकी ले रहा, मोदी जी पूरे देश की फिरकी ले रहे हैं। बिल्कुल गलत, सरासर रॉन्ग है। कहीं एक देश एक कानून नहीं है, कहीं एक देश एक कर नहीं है, एक टैक्स नहीं है, कहीं एक देश एक जैसी जुडिशरी व्यवस्था नहीं है। एक लोअर कोर्ट जो है मुजरिम कह देता है, हाई कोर्ट फिर उसको क्लीन चिट देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट पकड़ के उसको मुजरिम कर देता है। इतनी विविधताएं, इतना कन्फ्यूजन होने के बाद हमको पट्टी पढ़ाया जा रहा, न न न न आपके यहाँ ऐसे नहीं, आपके यहाँ वैसे नहीं, हम लोग एक देश एक कानून चाहते हैं। पिछले 3 महीने से भारत की तमाम टीवी चैनलों पर एक देश और एक कानून के चक्कर में वो जो ब्याह शादी वाला है, जिसमें मैंने एक जगह कहा, उसने कहा आपके यहाँ 4 शादी की इजाज़त है। ये तो वैसे हो गया कि एक कोई व्यक्ति था, उसको भगवान ने कहा, मैं अब थोड़ा सा धार्मिक बात बता दूं, आपकी आस्था किस पर है वो विषय नहीं है, मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो उसने कहा हुजूर हमें दे दीजिए, आप दौलतमंद बना दिए। बोला नहीं, शर्त है तुम जो कुछ मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। बोला अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल मामला, अगर हम मांगेंगे 1 बिल्डिंग तो उसको मिल जाएगा 2 बिल्डिंग। तो उसने क्या मांगा, सेम अब बता रहा हूँ अंतिम बात पते की। उसने कहा हुजूर हमारा एक आँख अंधा कर दीजिए ताकि पड़ोसी का दोनों आंख अंधा हो जाए। आज ये जो कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन, कथित तौर पर संघी बजरंगी जो हैं, कथित तौर पर ये लोग बिल्कुल उसी मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं। देश के जो असल मूल निवासी हैं, जिनको देश से वाकई प्रेम है, देशभक्त नहीं देश प्रेमी, देशभक्ति जो है ये कथित तौर पर गलत नाम है। भक्त शब्द जहां जुड़ गया समझ लीजिए वहां मामला गड़बड़ है। देश प्रेमियों से मैं आह्वान करता हूं कि वो अब ज़्यादा इंतज़ार न करें, वो गोलबंदी करें, वो सरकार के इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जिससे नफ़रत और क्या कहते हैं, नफ़रत और अराजकता, अलगाव और इस तरह की भावनाएं बढ़ रही है और जिससे कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, जिससे लोगों में खामखा नकली बहस। अब चाय पान दुकान पर क्या बहस होगी? यही होगी जो सवाल अब कर रहे हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए, इस पर बहस कर लो चाय दुकान पर, या तो फिर भारत नाम रहना चाहिए। गांव में कई लोग लड़ भी जाएंगे, कुछ इनके समर्थक होंगे, जबकि ये इससे कोई फ़ायदा नहीं। अरे इसका नाम कुछ भी तुम रखोगे, हमारा कल्याण तो हो नहीं रहा। और नाम जब ऑलरेडी भारत में संवैधानिक व्यवस्था और संविधान में सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो नया पंगा फालतू का क्यों डाल रहे हो? तो कुल मिलाकर इस कन्फ्यूज़न से हमें निकलना होगा, इसके लिए अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है।